सिंगल फेज मोटर के बारे में स्टडी करेंगे आज, है ना। हम इसमें पहले सबसे ये क्लियर करेंगे कि हमारा जो है थ्री फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर में अंतर क्या है। जब अंतर पता लग जाएगा, डिफरेंस पता लग जाएगा, तो हमें मोटर को समझने में आसानी होगा, है ना। जितना इंपॉर्टेंट हमारा थ्री फेज मोटर है उतना इंपॉर्टेंट ये भी है, चाहे वो कंपटीशन के व्यू से देखे चाहे डेली लाइफ के जैसे। हालांकि ये भी बता दें आपको कि थ्री फेज मोटर से ज्यादा ये यूज करने वाला मोटर है, मतलब डेली लाइफ में या इंडस्ट्री में या कारखानों में या दुकानों में हमारा सिंगल फेज मोटर ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है एज कंपेयर टू थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटर जो है मतलब खास करके इंडस्ट्री हो या कोई मेन काम के लिए, लेकिन सिंगल फेज मोटर हर जगह यूज करते हैं, सबके घर में भी होता है। यहाँ तक कि हम लोग जो है मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, है ना, ये सारे चीजों में हम लोग जो है सिंगल फेज मोटर यूज करते हैं। सिंगल फेज मोटर इसलिए है कि ये एक फेज से चलता भी है, सप्लाई देते हैं, और साथ साथ में ये कम एचपी से होकर के ज्यादा एचपी तक भी होता है, मतलब 0.25 एचपी से लेकर के 10 एचपी तक का रेंज का ये हो सकता है। एक फेज सप्लाई इसको मिलता है ना। एक फेज हमारा फेज देते हैं और एक न्यूट्रल देते हैं, चल जाता है। लेकिन थ्री फेज में थोड़ा सा झमेला है। हालांकि ये भी ध्यान रखना कि चालू करना, ऑपरेट करना थ्री फेज ज्यादा आसान है, लेकिन सिंगल फेज थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लागत के हिसाब से देखा जाए और रेंज के हिसाब से, साइज के हिसाब से, तो ये छोटा है, कम है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज हमें आसानी हो जाता है, मतलब यूज करने के लिए। तो अब हम सबसे पहले इसके संरचना की बात करें कि सर सिंगल फेज में और थ्री फेज में दोनों का अगर हम संरचना की बात करें तो दोनों फेज की मोटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर थ्री फेज बनाते हैं, जैसे ये आपका रोटर हो गया, ठीक है दोस्त, और ये आपका क्या हो गया, स्टेटर। इसमें भी हमारा उसी तरीके को होता है, रोटर भी होता है, यहां भी होगा आपका रोटर, ठीक है, और जबकि हमारा जो है इसमें स्टेटर भी होगा, दोनों चीज होता है, रोटर भी होता है, स्टेटर, दोनों में लगभग दोनों का संरचना क्या होगा, सेम होता है। बशर्ते अगर ये थ्री फेज है तो हम लोग थ्री फेज बाइंडिंग करते हैं, किस पर, स्टेटर पर, है ना। अगर ये हमारा सिंगल फेज है तो हम इसके सिंगल फेज बाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जितना आसानी से थ्री फेज मोटर स्टार्ट हो जाता है उतना आसानी से ये नहीं होगा, हम उसको समझेंगे। उससे पहले हमको ये भी समझना होगा कि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है कि सर इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन की बात हो रही है ना। ये ध्यान रखना है कि जो भी मोटर एसी से चलता है, एसी समझ रहे हैं ना, धारा का दो रूप होता है, एसी और डीसी। जिसमें आवृत्ति होता है वो एसी बोलते हैं, जिसमें आवृत्ति नहीं होता है उसको डीसी बोलते हैं। तो जिसमें आवृत्ति होता है उसको एसी, जो एसी से चलने वाला मोटर होगा उसको इंडक्शन मोटर बोलेंगे, क्लियर। हालांकि देखा जाए तो सिंक्रोनस मोटर का भी नाम सुने होंगे, अभी पढ़ाया नहीं है। सिंक्रोनस मोटर भी एसी से चलता है, लेकिन हम उसे इंडक्शन नहीं बोलते हैं, उसका रीजन हम बताएंगे जब उसको हम स्टडी करेंगे, है ना। लेकिन इंडक्शन मोटर में हमारा कई मोटर है, लेकिन मेनली दो भागों में बटा हुआ, थ्री फेज और सिंगल फेज। मतलब 3 सप्लाई देंगे तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर, 1 सप्लाई देंगे तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन होता क्या है, ये बेसिकली जो है एक सिद्धांत, माइकल फैराडे का सिद्धांत पर बेस्ड है। उन्होंने जब सिद्धांत के बारे में डिस्कशन किया था, वो थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था, तो थ्योरी पर ही इसका इंडक्शन मोटर या एसी मोटर कहा जाता है। ये प्रेरण जो बोलते हैं ना, प्रेरण, ये इंडक्शन, उसी के सिद्धांत दिया हुआ है, मतलब किसका, माइकल फैराडे का, इसीलिए उसको बोला जाता है। मेनली होता क्या इंडक्शन, समझिए कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है ना, सप्लाई देते हैं तो कोई भी कॉइल, चालक तार, अगर उसमें हम सप्लाई देंगे तो क्या करेगा, इस कॉइल के या तार के चारों तरफ चुंबक का प्रभाव स्थापित हो जाएगा। ये चुंबक का प्रभाव हमारा एसी में भी हो सकता है और डीसी में भी हो सकता है, दोनों में। अगर हम किसी तार में, दोनों में कोई भी एक धारा देंगे, एसी देंगे चाहे डीसी देंगे, तो हमारा दोनों में क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव स्थापित हो जाएगा। लेकिन हाँ, डीसी में देंगे तो परिवर्तनीय नहीं होगा, जबकि एसी देंगे तो परिवर्तनीय चुंबकीय प्रभाव होगा। परिवर्तनीय का मतलब क्या होगा, चेंज करने वाला, ऊपर नीचे या अप एंड डाउन होता रहेगा। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है, डीसी में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनेगा।
लेकिन एसी में परिवर्तनीय बनेगा। परिवर्तनीय के कारण जो है इस कॉइल के बगल में कोई अगर कॉइल है या इसी में एक तरह के आवेश पैदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। इस ईएमएफ के प्रभाव को ही हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। ये सारा इंडक्शन का काम एसी से चलने वाला मोटर में होता है, इसीलिए इस मोटर का भी नाम इंडक्शन मोटर कहते हैं। हालांकि देखा जाए कि 3 फेज मोटर या सिंगल फेज मोटर किसका दिया हुआ है या किसके बारे में किसने बताया है, तो बोलिएगा माइकल फैराडे, है ना। उसका पूरा नाम मतलब पूरा सिद्धांत के नाम बोलिएगा तो बोलिएगा माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब विद्युत चुंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। इस वजह से इसका नाम क्या है, इंडक्शन पड़ा है। ठीक है, एसी की वजह से इंडक्शन होगा, इसीलिए एसी भी बोल सकते हैं और इंडक्शन भी बोल सकते हैं। चलिए फिर हम आते हैं मोटर में। इंडक्शन तो हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि आप कहोगे कि सर संरचना भी दोनों का सेम है, कंस्ट्रक्शन भी दोनों का सेम है, सिद्धांत भी दोनों का सेम है, तो हम 3 फेज सप्लाई का झमेला हम क्यों पैदा करें। हमारा अगर वो सिंगल फेज से ही सब कुछ मिल ही जाएगा तो 3 फेज का झमेला क्यों पैदा करें। तो देखिए, जब 3 फेज सप्लाई देंगे ना दोस्त, तो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, एक फेज लेंगे इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र यहां भी पैदा होगा, यहां भी होगा, लेकिन 3 फेज के कारण, तीनों बाइंडिंग अलग अलग डिग्री पर स्थापित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा 3 फेज के कारण, वो बिल्कुल घूमता हुआ बनेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स, जिसके वजह से इसके अंदर में जो रोटर है वो रोटर क्या हो जाएगा, गति करने लगेगा। तो ये मतलब ये समझिएगा कि 3 फेज के कारण ही रोटेट करेगा, और रोटेट करने पे ही या रोटेट करने समय घुमाव बल पैदा होगा 3 फेज के कारण। ऐसा हमारा सिंगल फेज में नहीं होगा। कहेंगे सर इसमें भी धारा दे रहे हैं, इसमें भी दे रहे हैं, तो 3 फेज के कारण हो रहा है। इसमें सिंगल फेज के कारण क्या होगा, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र नहीं पैदा होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र घूमता हुआ पैदा नहीं होगा तो रोटर पर किसी तरह का टॉर्क पैदा नहीं होगा, और जब टॉर्क पैदा नहीं होगा तो हमारा रोटर नहीं घूमेगा। तो सिंगल फेज सप्लाई जब देते हैं इस मोटर में, सिंगल फेज में, तो हमारा ये नहीं घूम पाता है, लेकिन ये घूम जाता है। इस वजह से हम ये कह देते हैं कि 3 फेज मोटर हमारा सेल्फ स्टार्ट मोटर है, जबकि सिंगल फेज मोटर हमारा सेल्फ स्टार्ट नहीं है। हमें इसको घुमाने के लिए एक अलग से कुछ चीजें यूज करना पड़ेगा, अलग से कुछ मेथड या विधि प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन 3 फेज में ऐसा नहीं है। 3 फेज को चालू करना आसान है, भले उसमें लागत लग रहा है, लेकिन 3 फेज को चालू करना आसान है, लेकिन सिंगल फेज को चालू करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर हो गया। सिंगल फेज हमारा जो है मुश्किल होने की वजह से, मतलब कि एक फेज के वजह से चालू नहीं होने की वजह से हम क्या करते हैं, मोटर के अंदर में कुछ स्विच हो या कुछ डिवाइस प्रयोग करते हैं। ये सिंगल फेज सप्लाई ले एक ही फेज, लेकिन अंदर में जाकर के क्या हो, बट जाए, 2 फेज में हो जाए, और जब 2 फेज में हो जाएगा उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो क्या होगा, घूमता हुआ हो जाएगा, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग हो जाएगा तो रोटर में हमारा जो टॉर्क पैदा होगा वो घूमता हुआ होगा, जिसके वजह से क्या होने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। कौन, रोटर। हमें क्या चाहिए, गति ही चाहिए, तब हमें, तो हमने क्या देखा कि 3 फेज में 3 फेज के वजह से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या टॉर्क पैदा हो रहा है। इसमें हमारा सिंगल फेज के वजह से नहीं है, तो हमारा इसको चालू करने के लिए क्या करेंगे, फेज को बांटेंगे। हालांकि 3 फेज है तो जाहिर सी बात है इसका ताकत ज्यादा होगा, इसका ताकत कम है, लेकिन 3 सप्लाई तो भी लेना पड़ रहा है ना दोस्त। हम घर में हमें 3 सप्लाई देने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि हमें 3 फेज सप्लाई चाहिए। आप 3 फेज नहीं ले सकते हो, हमारा जो है नियम नहीं है। जो भी जिस स्टेट में भी रहते हैं उस स्टेट का अलग अलग अपना नियम है, लेकिन आप 3 फेज सप्लाई नहीं ले सकते जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है। अलाउ करने का मतलब आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो 3 फेज लेने के लिए आपको
तब आपका आसानी हो जाएगा। लेकिन सिंगल फेज से, जो सिंगल फेज में घर में आपका है ना, 3 फेज आपका जो है वॉशिंग मशीन 3 फेज से नहीं चलेगा, कितना झमेला पैदा हो जाएगा, हर जगह 3 तार लेके जाना पड़ेगा। सिंगल फेज में क्या है, कुछ नहीं है। आपके घर में चलता है ग्राइंडर मशीन, चाहे वो ग्राइंडिंग मतलब चाहे छिलने काटने कोई भी मशीन हो, या यहाँ तक के मसाला पीसने वाला मशीन है, वो भी हमारा मिक्सर जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा। और उसमें हम 3 फेज का झमेला रखें तो दिक्कत नहीं है, हमारा तार जब आएगा ना तो इतना मोटा हो जाएगा, बहुत तरह के झमेला। लेकिन यही है कि चालू करने के लिए हमें सिंगल फेज लेंगे तो इस मोटर के अंदर में 2-3 चीज मतलब कुछ चेंजिंग करेंगे। चाहे हम इसमें कोई डिवाइस लगा देंगे, चाहे हम इसमें कोई स्विचेज लगा देंगे, चाहे हम इसके अंदर में कुछ बंटवारा या कुछ ऐसा करेंगे तो ये सिंगल फेज मोटर हमारा डबल फेज में बदल जाएगा, जिससे हमें रोटेट करने लगे। उसी के आधार पर ये हमारा मोटर जो है कई भागों में बंट गया है। इस आधार पे कि हम स्विच लगाएंगे कि कोई डिवाइसेस लगाएंगे कि हम कुछ में कुछ परिवर्तन करेंगे। ये परिवर्तन या स्विचेज या कुछ चेंजिंग करने के विधि से या मेथड के वजह से ही हमारा अलग अलग मोटर का नाम पड़ गया। एग्जांपल में अगर हमने कैपेसिटर लगाया इस वाले में तो कैपेसिटर मोटर कहलाएगा। अगर हमने फेज को बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया है ना, या उसमें हमने स्विच लगा दिया, कॉन्सेंट्रिक स्विच लगता है इसमें, जो मोटर के गति, इसमें आपको टिपना नहीं पड़ेगा। एक इसमें एक ऐसा स्विच होता है जो हम सारे बारी से डिस्कशन करेंगे ना, उसमें एक चीजें बताएंगे, कॉन्सेंट्रिक स्विच। उसका खूबी यही होता है कि ये मोटर में अंदर में फिट होता है, और जब ये गति खूब पकड़ लेगा ना, क्योंकि मोटर को चालू करना मुश्किल है, स्टार्ट करना मुश्किल है, स्टार्ट होने के बाद टेंशन नहीं है, तो स्टार्ट ही करने के लिए हम उस कॉन्सेंट्रिक स्विच यूज करते हैं। वो स्विच का ये खूबी है कि अगर वो मोटर हमारा गति पकड़ने से मतलब पूरा फुल गति में हो जाता है उसका 70-80%, तो वो स्विच अपने आप ऑफ हो जाता है, मोटर के अंदर में लगा होता है, उसको आप बाहर से लगा। तो हम जो है सिंगल फेज मोटर को चालू करने के लिए कुछ डिवाइस यूज कर सकते हैं, या कुछ हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, या कुछ हमने जो है उसमें स्विचेज यूज करेंगे। ये सारा चीज यूज करने के आधार पर हमारा जो है सिंगल फेज मोटर का बंटवारा हो चुका है। मतलब सिंगल फेज मोटर कई तरह का हो गया है, कई भागों में बंट गया है, जिसके हमने कुछ नाम लिखे हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा है स्प्लिट फेज। हम बाइंडिंग को 2 भाग में बांटेंगे, एक रनिंग बाइंडिंग होगा, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होगा, तो हमारा वो मोटर स्प्लिट फेज कहलाएगा। दूसरा मोटर हमारा क्या है, कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर यूज करेंगे मोटर में, इसमें सिंगल फेज में, तो वह कैपेसिटर इंडक्शन मोटर हो जाएगा। अब ये रही बात कि कैपेसिटर है सिर्फ चालू करने के लिए यूज करते हैं कि चलाने के लिए भी, तो अगर चालू करने के लिए यूज करेंगे तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगा, उसको चलाने के लिए यूज करेंगे तो परमानेंट कैपेसिटर हो गया, दोनों के लिए यूज करेंगे तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर होगा। इसी तरीके हमने जो है मोटर में कुछ चेंजिंग करके मोटर को चालू करें तो हमारा सैडेड पोल है, यूनिवर्सल है, रिपल्सन है और सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर है। ये 3 फेज स्लिप रिंग मोटर पढ़े हैं ना, उसी तरीके से ये भी है। तो इस तरह का हमारा जो है मोटर, समझिए कि सिंगल फेज मोटर जो है इतने भाग में बटा हुआ है। क्लियर? तो हम अगला क्लास में बारी बारी से डिस्कशन करेंगे सिंगल फेज को, है ना। तो करीब ये भी 8-10 दिन का लेक्चर में जाएगा। क्लियर? ठीक है, बाकी दिक्कत होगा तो फिर पूछ सकते हैं। क्लियर?